ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पहले हम लोग का ये ध्यान रखना कि ऑर्बिटल्स क्या होता है। ऑर्बिटल जो है ये मतलब क्या है, पहले ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है? पहले सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सेल है, उसके बाद सब सेल है, सब सेल के बाद सेल है, सब सेल है, सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ठीक है, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। सेल में जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेल, एल सेल, एम, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही चलते जाते। सब सेल में क्या कहता है बेटा? एस पी डी एफ, ये सब सब सेल। ओके, एस पी डी एफ ये सब सब सेल। तो एस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एस? एस का मतलब क्या होता है बेटा? हु कैन टेल व्हाट इज एस? एस मतलब क्या होता है बेटा? एस, एस, अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है सात। पी जो है ये होता है प्रिंसिपल, और डी का होता है डिफ्यूज, और एफ होता है तुम्हारा फंडामेंटल। ये जो है ना, ये होता है तुम्हारा एसपीडी, ये सब सबसेल। ओके, अभी सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। ओके, सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मिलता है। ओके, यहां तक क्लियर है ना बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? थोड़ा पीछे का चीज का रिवीजन करना जरूरी है। अंजलि, अंजलि क्लियर? ओके, बेटा जो एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल बोल के जो चीजें हैं, इसको समझने के लिए हम लोग को पहले सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। अभी ये सेल जो है केएलएम वाला सेल होता है, सबसेल वाला क्या होता है? एसपीडीएफ। और ऑर्बिटल जो है, एस के अंदर जो ऑर्बिटल है वो तो एस ऑर्बिटल ही होता है। पी के अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें तीन होता है, एक होता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये चीज होता है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये तीन ऑर्बिटल पी के अंदर है। डी के अंदर तो पी कंटेन्स, पी हैज 3 ऑर्बिटल। पहले भी चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। जो जो कितने बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है सब पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद एक थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास देके। अभी डी जो ऑर्बिटल होता है, डी जो है, डी के अंदर डी हैज 5 ऑर्बिटल। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल का नाम होता है डी एक्स वाई, एक ऑर्बिटल का नाम होता है डी वाई जेड, एक होता है तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है कि डी जेड का स्क्वायर। ऐसा तो डी का जो है 5 ऑर्बिटल होता है,
और एफ जो होता है ना, एफ जो सबसेल है उसमें जो है ना 7 ऑर्बिटल्स होता है। एफ सबसेल में कितना होता है? 7 ऑर्बिटल्स होता है। अभी हम लोग को पढ़ना है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो इसीलिए ऑर्बिटल के बारे में हम थोड़ा बता रहे थे कि ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन ऑर्बिटल कहाँ रहते हैं? सेल है, सबसेल है, उसके अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। तो थोड़ा ही बता रहा हूँ, लेकिन ये बोला एक्चुअली कौन सी चैप्टर के है? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना, इस चैप्टर का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एक बार हम पूछ लेते हैं बेटा, ये जो है ना इस वाले चैप्टर का है, ये जो हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज सेकेंड चैप्टर जो है। ये देखो यहाँ पे दिया ना, ये सब जो है एक बार जस्ट चेक कर रहे हैं, ये सब जो है ना, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा है ऑर्बिटल्स है। और ये वाला कौन सा? डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ये जो हमने डी ऑर्बिटल्स लिखे हैं। तो एक हो गया एस, एक हो गया पी, एक हो गया डी, एक हो गया एफ, ये हो गया सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स होता है। एस में 1 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, डी में दैट इज 5 ऑर्बिटल है, एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। और जो एस मतलब क्या है? शार्प, शार्प का एस, प्रिंसिपल का पी, डिफ्यूज का डी, फंडामेंटल का एफ यूज किया जाता है। ओके, ये मेन बात है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्बिटल के बारे में। अभी ऑर्बिटल देखने में कैसा होता है, वो अनदर पार्ट है कि ऑर्बिटल देखने में कैसे होते हैं, कौन कौन ऑर्बिटल मतलब वो फ्यूज होगी, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके फोटो खींच लेता हूं। बेटा अभी हम लोग ऑर्बिटल बोल के जो उसको पढ़ने जा रहे हैं, अभी तुम लोग को जैसा हमने ये सब चीज बताया थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन कुछ बच्चे जिन लोग पहले पढ़े हैं उन लोग का रिवीजन हो, जिन लोग पहले पढ़े उन लोग का रिवीजन हो रहा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो सीख रहे हैं। जैसे हम लोग के कैसे करके याद रखोगे, क्या क्या चीजें होते हैं, मैंने इसका फोटो तो आई थिंक सेंड कर दिया, फोटो सेंड कर दिया। तो मैं धीरे 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 इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग का जैसे बोलते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स से कोई पूछा कि बच्चे कहाँ पे? स्कूल में। तो ये तो नहीं होते बेटा, बच्चे एकदम स्कूल में पूरी जगह पे होंगे, प्रिंसिपल के मतलब ऑफिस है, लैब है, प्लेग्राउंड है, ओके, मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पे तो बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन बच्चे का रहने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? क्लास में। क्लास के अंदर कहाँ पे? सेक्शंस में। तो ये जो स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चे तो है, लेकिन स्कूल के अंदर क्लास होती है, क्लास के अंदर सेक्शंस होते हैं। क्लास ऐसे मतलब मान लेते हैं कि जैसे मतलब 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, लाइक दैट। ओके, सेक्शन में जैसे 9th है, जैसे मतलब हम बोलते हैं कि 11A, 11B, 11C, लाइक दैट इज अ सेक्शंस। तो सेक्शंस के अंदर क्या होगा? स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट होंगे, सारे स्टूडेंट कहाँ पे होंगे? सेक्शन के अंदर होंगे। ओके, तो पहले स्कूल है, स्कूल के बाद क्लास है, क्लास के अंदर सेक्शन है, सेक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, ये बात तुम लोग को समझ में आया? तो अभी जो स्कूल का इक्विवेलेंट हुआ सेल हुआ, से केवी नंबर 1, केवी नंबर 2, केवी नंबर 3, केवी नंबर 4, लाइक दैट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, केवी नंबर 1, केवी नंबर 2, ओके, केवी नंबर 3, लाइक दैट। क्लास के अंदर
8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास सेक्शन के अंदर ये चीज है। तो यहाँ पे जो क्लास इक्विवेलेंट टू सबसेट बोल सकते हो पीडीएफ, और सेक्शंस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ओके, सेक्शंस के अंदर क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। अभी ऑर्बिटल को, ये जो सेक्शन जो है इट इज इक्विवेलेंट टू ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को कैसे करते हैं, ऐसे होते हैं ऑर्बिटल, ऐसे करके बताते हैं, नॉर्मल बताते हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर each orbital contains maximum of 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, बीच बीच में हम थोड़ा टाइम देंगे और उस टाइम में हमको बताओगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा समझने का कोशिश करो। तो एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ाया, जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग को, लेकिन बेटा कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ। अच्छा बताओ, जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर ऐसे पढ़ा रहे, कोई बच्चे इधर देखते, कोई बच्चे पीछे की तरफ देखते, तो सेम वही ये जो ऑर्बिटल पे ऐसा करके रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ओके, एक क्लॉकवाइज करते, एक एंटी क्लॉकवाइज करते। जैसे मतलब ये जो मतलब एक क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे, कैसा कर रहा है तो ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन भी इस तरीका से दिखा जाता है, और हर जगह पे, हर ऑर्बिटल में क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, ऑर्बिटल में ऐसा करके दिखाते हैं। ओके, और ये जो हम लोग ऑर्बिटल के अंदर ऐसे बताते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन। ओके, तो हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां तक बताओ, जो इंफॉर्मेशन हमने तुमको दिया, ये बात तुमको समझ में आने लगा बेटा? यस और नो बताइए बेटा। जो इंफॉर्मेशन हम तुमको दिया, जिन लोग बिल्कुल नहीं पढ़े थे उन लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जो इंफॉर्मेशन हमने दिया, ये वाला स्कूल है, क्लास है, सेक्शन है, सेल है, सबसेल है, ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल, और जैसे मान लो एक एक मतलब सेक्शन में 30-40 स्टूडेंट होते हैं, तुम सोचोगे भाई एक ऑर्बिटल में 30-40 इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई उतना तो होंगे नहीं। एक एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये वाला बात क्लियर हुआ बेटा? बुलबुल, बुलबुल, ये वाला क्लियर हुआ? अच्छा, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल देखने में कैसा होता है, फिर एक ऑर्बिटल का और एक चीज बताओ। एक क्वेश्चन वाला अराइज होती है, सपोज किसी ने, जब स्कूल खुला रहते हैं, कोई पेरेंट्स को किसी ने मतलब क्वेश्चन पूछा कि जैसे 9 o'clock और 10 o'clock पहले का जो था, लॉकडाउन से पहले बता रहा हूँ, उस मतलब किसी पेरेंट्स को किसी ने पूछा कि आपके बच्चे अभी कहाँ पे हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे स्कूल में होंगे, स्कूल में है। कोई बोलते हैं स्कूल में है, कोई बोलते हैं स्कूल में होंगे, लाइक दैट जो भी है। क्या पेरेंट्स 100% कंफर्मेशन दे सकते हैं कि पक्का स्कूल में होंगे? तो कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछते कि यू आर 100% श्योर, तो मतलब पेरेंट्स ये कहेंगे कि हो सकता है उसका साइकिल खराब हो गया तो मतलब साइकिल ठीक कर रहे हो, नहीं तो स्कूल में उसको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आने वाले हो, ठीक है ना। फिर कोई कोई इनडिसिप्लिन बच्चे होते हैं, तो मान लो कि देखा भाई हो सकता है स्कूल ही नहीं गया, कि दोस्त के पास चला गया, लाइक दैट। ओके, तो करीब ये 98% मान लो श्योरिटी होती है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो यही जो चीज है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल is a space, you can say,
is a space where probability of finding electron is maximum. जैसे देखोगे मैं तुमको बता देता हूँ, जैसे मान लो 9 बजे 10 बजे जब स्कूल खुल रहा था, बेटा तुम लोग स्कूल ही जाते हो, कभी कभार नहीं जा पाते हो, लेकिन गार्जियन 100% नहीं बोल पाता है, 90% मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्या बोलता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्कूल में ही हो. तो सिमिलरली वी कैन से जो ऑर्बिटल वो जगह होता है जहां पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा. अभी देखो हमने स्कूल का ऐसे बाउंड्री बना दिया, तो ऐसे करके एक डायग्राम बनता है ऑर्बिटल का. एस ऑर्बिटल को ऐसे बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन होगा तो ये सब जगह पे होंगे. ये क्या होता है, एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल ये क्या होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल टाइप का होता है. ओके, एस ऑर्बिटल. उसके बाद अच्छा एक मिनट, मैं धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछेंगे. बेटा हमने जो ये वाला चीज बताया कि स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ओके, ये चीज बोला. और मैं स्कूल में तुम्हारा प्रेजेंस के रेस्पेक्ट में उसको कंपेयर किया. ये वाला बात समझने में तो किसी को ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? यस और नो बेटा, ये क्लियर हो रहा है ना, ये वाला चीज जो हम बता रहे हैं क्लियर हो रहा है ना, यस और नो. तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, किसी के मतलब समझ में भी आ जाए. ठीक है बेटा, तो क्या लिखा, किसी ने कुछ लिखे हैं, देखिए बेटा एक चीज चेक करो, कुछ लिखा गया है. सर स्टूडेंट को सेल में किसको डिनोट किया जाता रहा है. ओके ठीक है, अच्छा बड़ी ये ठीक है. कभी कभार कोई मैसेज करते हो तो एक बार ये भी कर सकते हो, वॉइस मैसेज भी कर सकते हो इसमें. अभी हमारे पास जो मोबाइल एट प्रेजेंट है वो ये वाला है 63977 है, ये वाला नंबर है, इसमें वॉइस मैसेज भी करते हो. बिकॉज हिंदी इंग्लिश में लिखते हो ना, वो मीनिंग परफेक्ट नहीं आ पाता है, तुम्हें पता चलता है कि मीनिंग क्लियर हो रहा है. तो ये चीज बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम जहां पे है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल के अंदर मान लो जैसे सेल है, पूरे स्कूल में तो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे उसके फाइंडिंग होने का चांसेस होते हैं. वो कौन सा होते हैं स्कूल के अंदर, कौन सा वाला होते हैं, वो दैट इज सेक्शंस होती है. स्कूल के अंदर पूरे जगह पे थोड़ी होने वाला, वो जो मतलब उसका सेक्शन है वहां पे रहने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है. ओके, जहां पे रहने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल. ठीक है, अभी कोई भी बच्चे ने नो लिखा था, नो से यस की तरफ जा रहा है क्या बेटा, एक बार बताइए, नो से यस की तरफ जा रहा है बेटा, लिखिए बेटा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो तुमने नो लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं चाह रहा हूं कि ऐसा करके थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल यस, अच्छा बिल्कुल यस. अच्छा अच्छा सर, सेल में स्टूडेंट कौन है? अच्छा 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 ओके. सेल में स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, वो एग्जांपल दिया, जो फिजिकल कोई एग्जांपल दिया, जैसे स्कूल है, सेक्शन है, मतलब तुम्हारा क्लास है, सेक्शन है, सेक्शन के अंदर बच्चे बैठे रहते हैं, तो बच्चे किसके साथ कंपेयर किया, बच्चे को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन के साथ. ऑर्बिटल को किसके साथ कंपेयर किया, जो क्लास का सेक्शन हुआ. क्लास को किसके साथ कंपेयर किया, सबसेल के साथ. सबसेल को किसके, सबसेल से ऊपर जो स्कूल है उसको सेल के साथ कंपेयर किया. जो बेंच में तुम बैठे हो, तुम जो बैठते हो वो तुम कौन है, मतलब एक क्लास में एक सेक्शन में दो बच्चे हैं, तो जो दो बच्चे ना, यू कैन थिंक अबाउट ए इलेक्ट्रॉन. एक बच्चे सामने देख रहे हैं, एक बच्चे पीछे देख रहे हैं, इस टाइप. ओके, तो यही वाली बात हुई. तो अभी हम लोग देखते हैं क्या किसके पास कौन सा टाइप का चीजें होते हैं, वो हम तुमको थोड़ी सी बताते हैं.
तो जो ऑर्बिटल जो एस ऑर्बिटल होता है, ये जो मतलब एस सब सेल है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल है उसको एस ऑर्बिटल कहते हैं। एस ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको लिखते हैं क्या, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के एस ऑर्बिटल, फर्स्ट सेल। जैसे देखो मैं तुमको और एक चीज बता देता हूँ, सेल वाइज बता देता हूँ। फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल में जो फर्स्ट सेल होती है उसमें क्या होता है, ओनली वन ऑर्बिटल होता है, ओनली वन ऑर्बिटल। सेकेंड सेल जो है उसमें टू ऑर्बिटल्स होते हैं, वन सबसेल, और इसमें दो सबसेल होता है। थर्ड जो सेल है इसका अंदर तीन सबसेल्स, तीन सबसेल्स। मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा इधर वाला सबको ऐसे करके हम बता देते, एक एक करके बता, ऐसे लिख देता हूं, सेल लिखता हूं, इसमें सबसेल लिखता हूं, इसमें ऑर्बिटल लिखता हूं। फर्स्ट सेल है, सबसेल एस, सबसेल, सबसेल का नाम क्या है एस, ऑर्बिटल का नाम भी एस। सेकेंड है, तो इसमें एक एस सबसेल होती है, एक में एक पी सबसेल होता है, बहुत आसान है। इसके अंदर जो है एस तो होगा, एस का सबसेल, एस के लिए एस होगी, और पी जो है ना, पी का तीन ऑर्बिटल होता है, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। जो सेकेंड जो सेल है उसके अंदर एस सबसेल है और पी सबसेल है। एस सबसेल का तो एस ऑर्बिटल होती है, और पी सबसेल का तीन ऑर्बिटल होता है, तीन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का नाम पी एक्स, एक ऑर्बिटल का नाम पी वाई, एक ऑर्बिटल का नाम पी जेड। तो तुमको देखो एस में क्या ऑर्बिटल होगा एस, लेकिन पी में जो होगा उसमें तीन होगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इतना ध्यान रखना। पी में कितने ऑर्बिटल है, एक दो तीन, और एस में कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल। एस सबसेल को भी एस कहते हैं, ऑर्बिटल को भी एस कहते हैं, लेकिन पी के लिए सबसेल को पी कहते हैं, ऑर्बिटल को पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहते हैं। ये बात याद रख पाओगे बेटा, यस और नो, ये वाली बात याद रख पाओगे। एक मिनट बच्चे, एक बच्चे ने कुछ लिखे हैं, तुम लोग का आंसर्स भी हम देंगे तभी तो तुमको अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा देखो, मैं तुमको बता देता हूँ, सुनो बेटा, ये जो पी ऑर्बिटल, ये जो पी सबसेल, इसमें तीन होता है, वो तो नेचर में बने ना, जैसे हम लोग का दो हाथ होती है, ओके, दो लेग होती है, तो नेचर में ये चीज है, नेचर में ये चीज है। जैसे हम लोग एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है, हम लोग इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं, लाइक दैट जो भी। तो अभी पी जो है ना, जितनी भी एलिमेंट्स है उसके अंदर जो पी सेल के अंदर जो जो मतलब सबसे जो ऑर्बिटल है वो तीन है, वो डिस्कवरी हो चुका है, वो साइंटिस्ट लोग बोले हैं, और वही चीज हम लोग के पास आई है। जैसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका दो रूट्स होगी, क्यूबिक इक्वेशन है उसका तीन रूट होगी, बाइक्वाड्रेटिक हो गया तो चार रूट होगी। तो इन लोग जब पी का जो बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं उसको जब सॉल्व करते हैं उसका तीन चीज आता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा,
मतलब राघवेंद्र ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तुम ध्यान रखोगे जैसे बेटा नेचर में जैसे हम लोग को कोई पूछ दिया कि हम लोग का दो हाथ क्यों होती है, बेटा वो नेचर बना है। तो अभी देखा जितने भी एलिमेंट्स है एटम्स है उसके अंदर जो पी सब सेल्स है उसके अंदर 3 p ऑर्बिटल होता है। ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये तो इंफॉर्मेशन है। ओके बेटा। अच्छा, तो जैसे हम लोग को जैसे हम लोग कोई केस में कहते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंगल डिजिट वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तो होती है ना। तो 10 ही क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, इस तरीका से तुम्हें ध्यान रखते हैं। तुमको ये चीज कोई नहीं पूछेगा 3 क्यों होती है, बिकॉज वो तो होता ही है जैसे हम लोग का 2 हाथ होती है। ठीक है राघवेंद्र, तो ये वाला बात पता चला, समझ में आ रहा है बेटा? ओके ठीक है, गुड। तो बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत सही लग रहा है कि तुम लोग एडजस्ट कर रहे हो। बेटा बहुत डिफिकल्ट मामला होता है, कभी एस बेस देखते ना किसी ने तो पता नहीं क्या चीज हो रहा है भाई। हम तो जानते थे भाई छोटी सी एटम होगी, छोटी न्यूक्लियस होगी, भाई केमिस्ट्री है इतनी बड़ी चीज है। ठीक है ना, देखते हो ना बेटा, पहले मोबाइल होता था, पहले जो मोबाइल होता था लंबा सा इतना बड़ा था मोबाइल, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग बात करते थे। आज मोबाइल के अंदर कितनी फंक्शंस है। एक मोबाइल जो है ना, तुम बताओ एटम ऐसी एक चीज है उसके अंदर इतनी सारी चीजें, मतलब उसको पढ़ना कितना मुश्किल है। जिन लोग बायो पढ़ते हैं उन लोग को मालूम है, जो हम लोग कीड़े मकोड़ा देखते हैं उसके भाई साइंटिफिक नेम, उसके डाइजेशन सिस्टम किधर है, उसमें ये सारे चीज पढ़ना पड़ता है। मोबाइल जो है ना, देखने में मोबाइल में एक छोटा सा चीज लगती है, अरे छोटा सा चीज है ओके, लेकिन उस मोबाइल के अंदर कितनी सारी चीज होती है। तो सेम है, एक जो एटम होता है बहुत ही छोटा एटम जो कोई देख भी नहीं सकते है, उस एटम के अंदर भी इतनी सारी चीज होती है। तो सोच लो जो साइंटिस्ट है वो कितनी बड़े आदमी है, कितने महान आदमी है, जो उसके अंदर क्या है उसको फाइंड करता है और नया नया इन्वेंशन कराते हैं, है ना बेटा? इसलिए हम लोग साइंटिस्ट का ऑलवेज पूजा करते हैं, हम लोग दिन रात साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। अच्छा, हमारा भी होप होता है कि तुम लोग भी साइंटिस्ट बनो, अच्छा अच्छा चीज इन्वेंशन करो। ओके बेटा, इंडिया का नाम करो। ओके, अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी कोई बच्चे को लगा सर ने एक्स वाई जेड लिख दिया, क्या ये चल रहा है क्या मैथमेटिक्स? नहीं, वो क्या होता है नहीं होता। कोई जगह पे देखो, ये जो है ना, एस ऑर्बिटल को ऐसा बना है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल होगा, ये जो ऐसा करके डम्बल टाइप का शेप होता है पी ऑर्बिटल, इसको क्या बोला था पी एक्स, 3 डायमेंशन में ना, इसको वाई बोल दिया, इसको पी वाई। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं भी हो सकता है, इसी एरिया के अंदर होगा, उसको डेजिग्नेट किया। और जितने भी इस टाइप का एरिया है सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक को आसान तरीका से बताने के पी एक्स बोल दिया। आज देखो, हमने बोला हमारा 2 हाथ है, एक ऐसा एक मतलब ऐसा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। जैसे हमने ऐसा करेंगे बेटा, जैसे ऐसे दिखा रहे, जैसे ये वाला परपेंडिकुलर है, कोई बोलेगा ऐसा कुछ बताओ, तो कोई बोलेगा ये वाला पी एक्स है, ये वाला पी वाई। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चीज है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई चीज होगा तो उसको बताएंगे कैसे, एक बोलेगा एक्स, एक बोलेगा वाई, एक बोलेंगे जेड। दैट मीन्स ये जो एरिया है, एक में ऐसा करके घूम रहा है, कोई ऐसा करके इसी जगह पे रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन, कोई यूं यूं रहता है। ओके, जैसे मैं तुमको देखते एक चीज बता देता हूँ, जब तुम लोग उसको देखे हो जो जो मतलब 15 अगस्त उससे पहले की एरोबेटिक्स जब होते हैं ना, देखते हैं कि अच्छा एक मतलब जहाज ऐसे घुमा, एक तो हूं चला गया, एक ऐसे चला गया, तो इसका मतलब ये वाला जहाज ऐसे ऐसा कर रहे हैं, ये वाला जहाज ऊपर नीचे जा रहे हैं, एक जहाज ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे? बोला देखो इसी रास्ता में ये रहता है, ऐसे करना, ऐसे करना, एक जहाज ऐसा कर रहा है, एक जहाज ऐसे ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। ये साइंटिस्ट लोग देखे हैं, देखा है ये चीज, इसका इक्वेशंस है। तो ये जो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, एक ऐसे ऐसे जा रहा है यूं यूं करके, एक यूं यूं में रोटेट कर रहा है इसी जगह पे, एक ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कैसे?
बोलेंगे भाई पी एक्स पी वाई पी जेड, और यू इसी एरिया में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डम्बेल। डम्बेल जो मतलब जिम में यूज करते हैं, डम्बेल टाइप का, इधर एक राउंड ऐसा होके ऐसे ग्राउंड इस टाइप का होता है ना, जो मतलब जिम जाते हैं उन लोगों को पता है ना, तो इस टाइप का एक ऐसा एक ऐसा, और दूसरा जेड एक्सिस हम लोग ऐसा बनाते हैं, तो जेड एक्सिस में ऐसा, और ये वाला एक साथ बना देंगे तो ऐसा हो गया, ये वाला पी एक्स, ये वाला पी वन, ये वाला पी। फिर ये डायग्राम देख के बहुत सारे बच्चे को दिक्कत पड़ता है, भाई पता नहीं क्या चल रहा है, फिर यही चल रहा है, जैसे मतलब कोई एयरक्राफ्ट है, वो एरोबेटिक्स के टाइम में देखा ऐसे ऐसे चल रहा है, भाई इसी जगह पे कौन है, एक इसका मैक्सिमम इसी एरिया में चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि इंडिया से और कोई दूसरा कंट्री में चला जा रहा है, उसी जगह पे घूम रहा है, एक मतलब ऐसा ऐसा कर रहा है, एक मतलब कि ऐसे ऐसा कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये तीनों चीज को बताएंगे कैसे कि ये इसी एरिया में जा रहा है, ये इसी एरिया में जा रहा है, ये ऐसे मतलब तीन इंसेक्ट ऐसे ऐसे चल रहा है, तो सेम वे यू कैन थिंक जस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इंसेक्ट टाइप का ही हो गया, वो यू इसी जगह पे जाता है, दूसरा इंसेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, तीसरा इंसेक्ट, जो इन लोग का रास्ता है वो रास्ता सभी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तब इसका नाम दिया था पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके बेटा, अभी थोड़ा सा धीरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, सबको सुनाए दे, यस और नो, ये थोड़ा थोड़ा क्या इसके बारे में पता चल रहा है, ये क्या है, अच्छा, क्या इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़े बेटा, यस लिख दो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, जहां पे तुम लोग को डिफिकल्टीज होगी मेरे को बताओगे, मैं तुरंत रुक जाएंगे, और मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल कराएंगे, इसलिए मैंने 4 न्यूमेरिकल पहले दे के रखे। ओके, अच्छा, तो बढ़ सकते हैं, एक लिखे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग 10th क्लास 9th क्लास की तरफ चलते हैं, तो लोग देखे थे बेटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था, इसका यू वाला बनाया था, इसका यू वाला बनाया था, और इसमें बोले थे 2 इलेक्ट्रॉन है, बोले थे ना, क्या था क्या, गोल गोल, क्या गोल, बोला हम लोग गोल बनाना है, गोल बनाना है, क्या गोल बनाना है, भाई हम लोग देखते थे कि जो पहले हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है ना, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो फर्स्ट सेल होती है ना, फर्स्ट सेल में हमने बोला था 1s एस ऑर्बिटल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, फर्स्ट सेल का एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, कौन, हाइड्रोजन का, इसको ऐसा बताया, एस कैसा देखने में ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तुम लोग तो कहाँ रखो, अरे कहीं भी रख दे, यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ पे, बस जहां रखने एक इलेक्ट्रॉन के लिए जाएगा, ओके, हम मतलब इस मौका में हम रहते हैं, भाई ये हमारा मौका है, हम कहीं भी जाकर रह जाएंगे, ओके, तो ये जो जाएगा ये कहीं भी रहता है, तो हुआ, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ओवरलैपिंग क्या होता है, ये क्या बेटा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या है, अच्छा, ओवरलैपिंग के बारे में हम बताएं, तो इसका फर्स्ट सेल का एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था, ये वाला मतलब फर्स्ट सेल, ये हो गया ऑर्बिटल, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके देते, कभी कभी सुना भी होगा, जैसे 1s1 किसका, हाइड्रोजन का, हीलियम का 1s2, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का 1s2, भाई एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, ओके, उसके बाद सेकेंड और सब सेल में जाएगा, और पी में जाके एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट में एक ही होता है एस, पी में तो पी कहां से, सेकेंड से शुरू होती है, तो सेकेंड P1 एक इलेक्ट्रॉन हो तो लिथियम, ऐसा करके बोलता है, तो अभी जो हम लोग बोल रहे बेटा, एस ऑर्बिटल ऐसा करके ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप मतलब क्या, देखो एक एस ऑर्बिटल है और एक एक्स ऑर्बिटल है, इन लोग आपस में क्लोज हो गया,
और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ गया, एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल, ऐसे ओवरलैप। इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग हो गया तो क्या हुआ, इसका नाम क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल था। जब एटम एटम मिलके दोनों जगह पे एक साथ आ गया तो क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं तुमको बता देता हूं, सुनिएगा। एक था सेक्शन ए, एक था सेक्शन बी, दोनों तो अलग थे भाई। देखा कि एग्जाम के टाइम आई बच्चे कम आए, सेक्शन ए में 10 बच्चे आए और सेक्शन बी में मतलब देखा कि 8 बच्चे आए। एक टीचर ने सोचा भाई इसे करके 10-10 बच्चे 2-2 बच्चे आए कैसे पढ़ाएंगे, तो ऐसा करते सेक्शन ए और सेक्शन बी को ओवरलैप करा देते और इस जगह पे 18 बच्चे बैठ गए। तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं ना। तुम लोग एक वर्ड यूज सर कॉम्बाइन क्लास था आज, क्यों था कि सारे बच्चे कम आए थे तो मैम ने की मान लो हमारे जो सर ने एक साथ पढ़ा दिया, सबको जाके लैब में जाके पढ़ा दिया। ठीक है, लैब बोल के मान लो कोई जगह में लेबोरेटरी में जाके पढ़ा दिया कि दूसरा एक सेक्शन में जाके पढ़ा दिया, ओके, ऑडिटोरियम में जाके पढ़ा दिया, जहां पे भी होगा तो एक जगह पे। तो वो दोनों चीज क्या होता है कि ओवरलैप करा दिया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो उसको क्या सेक्शन ए बोलेंगे? नो। उसको क्या सेक्शन बी बोलेंगे? नो। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बाइन क्लास। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप के वजह से क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते। तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे सीख लिया था, मतलब थोड़ा बहुत सीख लिए बेटा, मतलब ज्यादा तो नहीं सीखा, थोड़ा बहुत सीखे, मतलब 10-15% जो भी सीख लिए हो। अभी जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन हम लोग को यहाँ पे नहीं जाना है, हम लोग को देखना है कि ओवरलैपिंग कितनी तरीका से होती है। अच्छा बताओ, मैं तुमको बता देता हूँ, ओवरलैपिंग ऐसा होगा, फिजिक्स का क्लास था और आर्ट्स के सेक्शन में इंग्लिश का क्लास था, सॉरी इंग्लिश तो कॉमन वाले हैं, मान लो इकोनॉमिक्स का क्लास था। फिर कोई सोचा भाई कंबाइन कर देते, तो उसमें कंबाइन नहीं होगा, उसमें क्या होगा? जीरो ओवरलैपिंग होगी। ये क्या होगा? जीरो ओवरलैपिंग होगी। ये क्या हुआ? जीरो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग। भाई फिजिक्स का क्लास, इकोनॉमिक्स का क्लास, वो भाई दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या ओवरलैप होगा? अरे बैठा तो दिया, लेकिन बच्चे क्या कर रहे, क्या सुने भाई, क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? होगा तो जरूर, बैठा तो दिया लेकिन कोई चीज का मतलब कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग हम कहेंगे। बेटा ये जो बात तुमसे कहा, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? ओके, फिर मैं तुमको और एक चीज बताता हूं। अच्छा 50-90 कुछ तो आ रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं कि 0%, थोड़ा तो आ रहा है कि ओवरलैपिंग ऐसे। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब मैं बताऊंगा। इसके बारे में सब कुछ हम बताएंगे। अच्छा मैं जीरो ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा पहले तो एस वाले हमने बोला था, एस के साथ एस जोड़ना है, इसको क्या बोलते हैं? एस एस ओवरलैप, एस एस ओवरलैप। अभी एस इसका है, मैं किसका एग्जांपल लिया था बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एस के साथ जोड़ रहा है तो एस एस ओवरलैप। अभी तुमने सुना होगा हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होती है, सुना होगा ना बेटा? हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होती है। क्लोरीन थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो गया, क्लोरीन को मैं नहीं ले रहा, छोटे मोटे एग्जांपल लेता हूँ, छोटे मोटे एग्जांपल लेता हूँ। CH4 का एग्जांपल लेते हैं। CH4, CH4 तो जानते हो मीथेन होता है।
मीथेन को ऐसा बनाया था ना बेटा कभी? मीथेन को ऐसा बनाए थे ना बेटा? मीथेन को ऐसा बनाते थे ना तुम लोग? देखे, ये जो सीधे वाला लाइन क्या है वो हम बता रहे, सीधे वाला लाइन क्या है उसके बारे में बता रहे, ठीक है बेटा? ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो सीधे वाला लाइन है तो पता चल गया ये होता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का जो सीधे वाला लाइन इसके अंदर किसका ओवरलैप होते हैं, किसका ओवरलैप, वो हम बता रहे, ठीक है? थोड़ी सी तो कार्बन जो है ना, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन जब होते हैं, हाइड्रोजन में 1s1, हीलियम में 1s2, तो फर्स्ट सेल खत्म। उसके बाद लिथियम 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, लिथियम का 3 होता है ना, 1s2 2s1, 1s2 2s1 ऐसे। लिथियम के बाद बेरिलियम, तो 1s2 2s2, तो 1s बरा 2s बरा, खत्म हो गया। इसके बाद बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, बोरोन में क्या होगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2s2 इसमें जाएगा, 2s2 का 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद क्या होगा, 2p1, 2p1। कार्बन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन। p का तो जानते हो, px py pz है, दैट मींस इसका 2 इसका 2 इसका 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते p में मैक्सिमम। लेकिन इस s में तो एक ही होता है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगी, तो s क्या होता है, 1s होता है, 2s होता है। फर्स्ट में तो 1s होता है, 2 में 2s होता है, 2p होती है, थोड़ी देर पहले बताया था, ओके? हमने बोला था ना, फर्स्ट सेल होगा तो एक और एक सब सेल होती है, सेकंड में 2 सब सेल होती है, s होता है p, इस तरह। तो कार्बन का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे है, p में, लेकिन हाइड्रोजन का दोनों ही कहां पे था, s में था। लेकिन कार्बन का कहां पे है, p में इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का कहां पे है, p में इलेक्ट्रॉन है। ये चीज बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बताइए बेटा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? वंस मोर मैं बताता हूँ, वंस मोर मैं बता रहा हूँ, ओके आई बता। एक बार इधर लिख देता हूँ, सेल सबसेल ऑर्बिटल, सेल नंबर 1 सबसेल है, ऑर्बिटल क्या 1 सेकेंड है, यहाँ पे एस होगा और पी, कौन सा एस होगा, ये 1 ए भी 2s है, ये 2p, तो यहाँ पे क्या होगा 2s और 2px 2py 2p, ओके, इस तरीका से 2p, मतलब सेकेंड का p, सेकेंड का p, सेकेंड का p, सेकेंड सेल का, जो सेकेंड सेल का px ऑर्बिटल, ओके? तो जब इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, उसमें तो 1s होगा ही होगा, तो 1s में चला जाए, इस अंदर वाले में चला जाए, ठीक है, हाइड्रोजन की यहाँ पे। फिर जब हीलियम में होगा, तो हम लोग 10th क्लास में 9 में क्या करते थे, यहाँ पे 2 बना देते थे ना, बोला, तो क्या होगा 1s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल की। हीलियम के बाद लिथियम आता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम लोग पहले वाले में 2, फिर इधर पे 1 बना देते। इसमें कैसे बनाएंगे, 1s2, ये वाला सेकेंड है ना, 2s1,
बना दी। लिथियम के बाद बेरिलियम जब है, तो बेरिलियम होता है तो यहाँ पे हम लोग 2 बना देते थे ना, ये बना, इधर में भी बना देते थे 4, तो 1s2 2s2। हाँ बेटा, अभी जिन लोग 9 लिखे थे उन लोग को ये वाला क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? यस और नो बताइए बेटा। अभी जो मैं एग्जांपल दिया है थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा जिन लोग 9 लिखे थे बेटा? चीज वही है। हाँ, जो मतलब जो इन्वेंशन है, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होता है बस। जितनी सेल बढ़ेगा उतनी सब सेल बढ़ेगा। थर्ड सेल में जाएगा तो 3 सब सेल होगा, फोर्थ सेल में जाएगा तो 4 सब सेल होगा, इसी करके चलते हैं। ओके, तो ये वाला हुआ। लेकिन इसके बाद बेरिलियम बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम है, बोरोन जब होता है, बोरोन जब होता है, बोरोन में एक्चुअली क्या होता है कि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, हम लोग तो इसे भर देते हैं, जैसे इसमें 2 भर दिया, इसमें फिर क्या करते थे 3 भर देते थे 5 करने के, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये जो जब एस पूरा भर जाता है, इसका जैसे 2s भर गया, 1s तो होगा ही होगा, 1s होगा, उसके बाद 2s होगा, 2p होगी। तो ये जो हम लोग का 1s तो भर गया, बोरोन का यहाँ पे लिखता हूँ, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हुई बोरोन की, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा सेकेंड सेल का। और सेकेंड में क्या होता है कि हम लोग जो लिखते थे ना, जो कभी लिखते हैं 2 1 2 3 जब लिखते थे, 2,3 जब लिखते थे, ओके, 5 वाला केस, ओके, तो 1s2 2s2, लेकिन इसका p में 1 होता है, इसके बाद मतलब पहले जो हम लोग पढ़ते थे वही है, 2,3 है, एक 2 है, एक 3 है, और 3 बताएगा कहाँ कहाँ है। कार्बन का जब बोलेंगे तब बोलेंगे 1s2 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन p में, यही चीज है, और कोई फर्क नहीं है। मतलब जो 9 में पढ़ते थे 2,3, कार्बन का कैसे पढ़ते बेटा? 6 वाला 2,4 पढ़े थे, यही तो पढ़ रहे बेटा, इसमें 4 है, इसमें 2 है, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को बताया जाता है कि एस में 2 हुआ, पी में क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इसका जो सेकेंड में एस में 2 है और पी में 2 है। तो कार्बन का जो लास्ट के तरफ जो इलेक्ट्रॉन है कहां पे रहता है? पी ऑर्बिटल में रहते हैं। लास्ट में कार्बन का जो लास्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहता है? पी ऑर्बिटल में रहता है। ओके, ये बात क्लियर हुआ? कार्बन का जो लास्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस के तरफ, वो कहां पे रहता है? पी ऑर्बिटल में रहते हैं। ओके, अभी देखो बहुत सारे यस आ गया, एक ने तो बहुत यस लिख दिया। ओके भाई, अच्छा ठीक है। तो जैसी का कि तुम लोग 9th क्लास में ध्यान रखते थे, हम लोग बोलते थे देखो 2,4, ये 4, पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है? 1s2, स्निग्ध ध्यान रख, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2s में कितना? 2 रहेगा, 2s के बाद कहां पे जाता है? 2p में जाता है, 2p में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बस इस तरीके से ध्यान रखना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p में जाके 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6, बिकॉज p में 3 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल, px py pz, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो अभी इसका 2, इसका 2, इसका 2, तो p में कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो जो कार्बन का जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो s में है, पहला 2, उसके दूसरे वाला 2s में है, उसके नेक्स्ट वाला कहां पे है? p में है। तो कार्बन का लास्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन कहां पे है? p में है। ओके, स्निग्धा बात पता चल रहा है बेटा? अच्छा ओके, स्निग्धा ने तो थम्स अप टाइप का भी सिंबल बनाया, बहुत बढ़िया।
ओके गुड, अच्छा लग रहा है बेटा, तुम लोग सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है। बिकॉज चैप्टर तो ऐसा होता है कभी आगे पीछे चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर पढ़ोगे, फिर मेरे कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवीजन कराएंगे, या स्कूल का जब यूनिट टेस्ट बन रहा होगा फिर रिवीजन कराएंगे। अच्छा ओके, तो अभी मान लो कि CH4 जो कार्बन है, कार्बन में तो बेटा क्या है, p ऑर्बिटल में होती है, ठीक है ना। तो कार्बन के जो p ऑर्बिटल होगी कार्बन की, और ये दैट इज हाइड्रोजन का क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। तो CH4 बनेगा तो इस तरीका से बनता है, इसका यूं p ऑर्बिटल, यहाँ पे इसका थोड़ा कुछ बन जाता है, ऐसा बनता है, इसका ऐसा बनता है, इसका ऐसा बनता है, और इसमें हाइड्रोजन आके लटक जाता है। किसी को देखने में बड़ी बेकार लग रहा हो, कोई बात नहीं, हमारा डायग्राम अच्छा नहीं बने बेटा, ठीक है बेटा। इसका बहुत छोटा, ये जो p ऑर्बिटल थोड़ा बन जाता है, तो p और s में ओवरलैप हुआ, यहाँ पे ओवरलैप किसके बीच में हुआ, s और p के बीच में ओवरलैप, p ऑर्बिटल, तो p और p में ओवरलैप हुआ, सॉरी p और s में ओवरलैप हुआ, किसमें, CH4, कार्बन का तो p ऑर्बिटल थी और हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल था, तो p ऑर्बिटल के साथ s का ओवरलैप हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, sp ओवरलैप, sp ओवरलैप, क्लियर बेटा, ये क्या होता है, sp ओवरलैप, s और p के ऑर्बिटल में ओवरलैप हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कितनी किस तरीका से एक्सीडेंट हो सकते हैं, भाई बाइक और बाइक में एक्सीडेंट हो सकते हैं, बाइक और ट्रक में एक्सीडेंट हो सकते हैं, ट्रक और ट्रेन में एक्सीडेंट हो सकते हैं, और बोले एयरपोर्ट में तो हवाई जहाज के साथ वो मतलब बाइक का भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और मतलब फोर व्हीलर का भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट मतलब यहाँ पे जो बोला ये एक में ओवरलैप करने का बात कह रहा हूँ, जैसे एस और एस में ओवरलैप हुआ, एस और पी में ओवरलैप हुआ। अरे भाई मान लो कि हमने, बेटा ये पता चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है बेटा, एस और नो ओवरलैपिंग का बात कर रहे हैं, कार्बन में पी और हाइड्रोजन में एस, तो एस भी ओवरलैप होगी। देखो अभी तुम लोग को सबको समझ में आ रहा है बेटा, पढ़ाने का भी इच्छा कर रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़े बेटा, थोड़ा और आगे बढ़े, यस अभी तो मतलब परमिशन दे रहे हैं सर, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसा मत करना समझ में भी नहीं आ रहा, ये सबसे छोटा क्या है सर, डायग्राम में सबसे छोटा क्या है, ओके, एक मिनट, मैंने एसपी तक बता दिया, ओके ओके ठीक है, मैं सबसे छोटा वाला बताएंगे थोड़ा सा, इसको